लगातार कह रहे थे कि अरेस्ट करो, तो कह रहे अरेस्ट करो। खबर आ रही है कि तैयारी चल रही है अरे अरे भाई ठीक है, अरे गांधी जी ने सिखाया कि भाई अरेस्ट कर लो। ये आदमी 18 साल 19 साल से जिन बिहार के बच्चों के, जिन बिहार के लोगों के वोट से कुर्सी पर बैठा है, ये आदमी ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं बच्चों से मिलूंगा नहीं, मानेंगे नहीं, डटे रहेंगे। लगातार हम बच्चों से भी बातचीत कर रहे हैं, हमने देखा था कोई मानने को तैयार है। जिनमें आप अपने चार चाटुकार नेताओं से मिलते हो, अधिकारियों से मिलते हो, आपके पास 4 घंटा नाश्ता करने का समय है, तैयार होने का समय है, घूमने का समय है, टहलने का समय है। मिलने में इसलिए डर रहे हो कि आपको भी मालूम है कि आधे से ज्यादा नौकरियों का सौदा आपके लोगों ने कर लिया है, उसको बेच दिया है। भाजपा के साथ जाना होता है तो कम्युनल वाला सी गायब हो जाता है, जब राजद के साथ जाना होता है तो करप्शन वाला सी गायब हो जाता है। ये कोई सी वाले नहीं है, ये सिर्फ आई सी है। तो अब नीतीश कुमार ने अब अधिकारियों का एक जालिम राज बनाया है। जालिम राज, वो जंगल राज था, ये जालिम राज है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। अब याचना नहीं रण होगा और रण ऐसे होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। आपको मालूम है कि आज जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का तीसरा दिन है, तो आइए फिर सीधी बातचीत प्रशांत किशोर से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। हम लगातार देख रहे हैं कि 3 दिन हो गए हैं खुले आसमान के नीचे प्रशांत जी बैठे हुए हैं। अब तो मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, क्या कहिएगा? टस से मस नहीं हो रहे हैं आप यहाँ से? नहीं, बैठे हुए हैं, इसमें कोई बहुत कठिन काम नहीं है। मतलब लोग ऐसे बता रहे हैं कि खुले में बैठे हुए हैं तो भाई ठंड है, कड़ाके वाली कड़ाके वाली ठंड है। हड्डी तोड़ देगी ये ठंड। नहीं, हड्डी नहीं टूटेगी। जी। बिहार के 50 लाख बच्चे इसी कड़ाके की ठंड में नौकरी के अभाव में कहीं पलायन करके मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने, यहाँ की व्यवस्था ने उनको पढ़ने का, नौकरी करने का, एक इज्जतपूर्ण जिंदगी जीने का अवसर नहीं दिया है। तो अगर इतने लोग इस कड़ाके की सर्दी में मजदूरी कर सकते हैं, मिट्टी उठा सकते हैं, कुदाल चला सकते हैं, तो प्रशांत किशोर या कुछ बच्चे अगर यहाँ ठंडे में बैठे हुए हैं तो ये इतना बड़ा सेक्रीफाइस नहीं है। इतना बड़ा सेक्रीफाइस नहीं है। बिहार में कुछ हजार बच्चों को संकल्प लेकर जमीन पर उतरना होगा कि चाहे ठंड हो या गर्मी, हम लोग इस व्यवस्था को बदलने के लिए खड़े होंगे। प्रशांत किशोर भी एक आदमी खड़े हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, लेकिन हमने भी देखा कि बीते दिन अचानक से यहाँ पर डॉक्टर की टीम आती है और उन्होंने आपका बीपी वगैरह भी चेक किया है। हमने भी डॉक्टर से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, वो बता रहे थे कि शुगर लेवल आपका जो है वो लगातार कम हो रहा है। तो क्या अंदर से कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं प्रशांत? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, बेसिक बायोलॉजिकल चीज है, जब आप 48 घंटे से ज्यादा फास्ट पे रहते हैं तो शरीर जो एनर्जी आपको चाहिए वो ग्लूकोज के बजाय दूसरे स्रोत से लेते हैं, जिसको कीटोनिस शायद कहते हैं। मैं एकदम टर्मिनोलॉजी याद नहीं आ रही है, लेकिन शायद उसको कीटोनिस ऐसा कुछ कहते हैं। तो उससे शुगर लेवल नीचे जाएगा ही, क्योंकि आप खा नहीं रहे हैं, रिप्लेनिश नहीं हो रहा है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। स्वस्थ आदमी अगर अनशन पे बैठा हुआ है और बीमार नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो 5, 7, 8 दिन तक तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5, 7, 8 दिन कब तक का प्लान है? नहीं, हमारा प्लान तो तब तक है जब तक कि मामला सुलझ ना जाए। मामला सुलझ ना जाए। हमने देखा था कि बीते दिन भी प्रशासन की टीम यहाँ पर आई थी और हमने देखा कि जोरदार बहस हो रही थी, नोक-झोंक हो रही थी। नहीं, नोक-झोंक कुछ नहीं हुआ, वो तो रौद्र रूप आपका दिखा प्रशासन। नहीं, प्रशासन वाले तो बहुत, मैं कहूँगा शालीनता से उन्होंने बात करी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैंने भी शालीनता से ही उनको बताया कि क्यों यहाँ से नहीं उठ सकते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ इल्लीगल नहीं है, हम लोग कुछ पब्लिक न्यूसेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम लोग की वजह से कोई ट्रैफिक नहीं रुकी हुई है। गांधी मैदान के कोने में बैठकर हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। लोकतंत्र में ये सबको अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। हम लोग भी अपनी बात रख रहे हैं और सरकार को ये आग्रह कर रहे हैं कि जो बच्चे प्रताड़ित हैं, जिनकी शिकायत है, जिनको परेशानी है, उससे मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए। क्यों मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए? क्योंकि मुख्य सचिव तक बच्चे ऑलरेडी मिल चुके हैं और रास्ता नहीं निकला है। उसके बाद तो मुख्यमंत्री बचते हैं, तो उनको मिलना चाहिए। अब मुख्यमंत्री का अहंकार देखिए
ये आदमी 18 साल 19 साल से जिन बिहार के बच्चों के, जिन बिहार के लोगों के वोट से कुर्सी पर बैठा है, ये आदमी ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं बच्चों से मिलूंगा नहीं। तो भाई नहीं मिलोगे तो बच्चे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। तो जैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाएगा मैं मिलूंगा नहीं, वैसे बच्चे कह रहे हैं कुछ भी हो जाए हम लोग मानेंगे नहीं। हम लोग मानेंगे नहीं, डटे रहेंगे। पूछ लीजिए, लगातार हम बच्चों से भी बातचीत कर रहे हैं, हमने देखा था। कोई मानने को तैयार है? देखिए अभी भी साफ साफ कह रहे हैं कि सिर्फ एक मुलाकात चाहिए मुख्यमंत्री जी, और मुलाकात इतनी महंगी तो नहीं होती है प्रशांत किशोर। भाई महंगी महंगी सस्ती कुछ नहीं है। दिन में आप अपने 4 चाटुकार नेताओं से मिलते हो, अधिकारियों से मिलते हो, आपके पास 4 घंटा नाश्ता करने का समय है, तैयार होने का समय है, घूमने का समय है, टहलने का समय है, लेकिन आपके पास बिहार के 4 बच्चों से मिलने का समय नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी 2 ही वजह है। एक तो जिद, अहंकार है, और कहीं ना कहीं दूसरा डर है। बच्चों से मिलकर कहेंगे क्या? अच्छा, क्या कहेंगे बच्चों से मिलकर? जो सही होगा वही कहेंगे। कैसे क्या कहेंगे? क्या सही कहेंगे कि जो आधी आधी नौकरियां बेच दी उनके सिस्टम ने, उनके अधिकारियों ने, उनके अंदर शिक्षा माफियाओं ने, ये कहेंगे? ये तो कह नहीं सकते हैं। इसी डर से नहीं मिल रहे हैं, मुंह छुपा के फिर घूम रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ वो मुख्यमंत्री मुंह छुपा कर बच्चों से घूम रहे हैं। भाई आप लोकतंत्र में हैं, ये आदमी चलाते हैं जनता के दरबार में मुख्यमंत्री। तो भाई एक बार छात्रों के दरबार में खड़े हो जाओ। जनता के दरबार में खड़े होते हो तो छात्र भी तो जनता है, उनके दरबार में खड़े हो जाओ, पूछ लो। अलग से नहीं मिलना है, जनता के दरबार को लगा के उसमें मिल लो। मिलने में क्यों डर रहे हो? मिलने में इसलिए डर रहे हो कि आपको भी मालूम है कि आधे से ज्यादा नौकरियों का सौदा आपके लोगों ने कर लिया है, उसको बेच दिया है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा डिग्री लाओ नौकरी पाओ। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो ट्रिपल सी की बात करते हैं। ये वही मुख्यमंत्री, ट्रिपल सी क्या कहेंगे, वो तो कन्वीनियंस के हिसाब से सी को जोड़ते और घटाते हैं। भाजपा के साथ जाना होता है तो कम्युनल वाला सी गायब हो जाता है। जब राजद के साथ जाना होता है तो करप्शन वाला सी गायब हो जाता है। ये कोई सी वाले नहीं है, ये सिर्फ आई सी है। आईसी? हाँ। अच्छा। इनका कोई सी नहीं, इनका सारा सी जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, लगता है कि प्रशांत किशोर अब तक स्वीटी सहरावत को माफ नहीं कर पाए हैं। नहीं, बीते दिन भी हमने देखा कि आप हीरोइज्म की चर्चा कर रहे नहीं थे। नहीं, देखिए मेरा कोई व्यक्तिगत किसी ऑफिसर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को मुख्यमंत्री ने ये आजादी दे रखी है कि जो करना है वो करो। बिहार ने एक दौर में अपराधियों का जंगल राज देखा है, और लोग उस समय ये कहते थे कि उस समय की सरकार जो राजद की थी उसने एक तरीके से अपराधियों को छूट दे रखी थी कि जो करना है करो, अपहरण करो, गोली चलाओ, लूट करो, रंगदारी करो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, हम हैं ऊपर बैठे हुए, हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब नीतीश कुमार ने अब अधिकारियों का एक जालिम राज बनाया है। जी, जालिम राज, वो जंगल राज था, ये जालिम राज है। अधिकारी इसमें लूटता रहे, नीतीश कुमार के व्यवस्था को पैसा पहुंचाता रहे, कोई उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हर आदमी जानता है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग ऐसा नहीं है जिसमें सरकार पैसा नहीं ले रही है। अब जो अंचलाधिकारी है वो 25 लाख 30 लाख रुपया घूस देकर जाएगा तो स्वाभाविक है कि किसानों से दाखिल खारिज में और रसीद कटाने में पैसा कमाएगा। जब एसपी डीएम की पोस्टिंग 50 लाख 1 करोड़ रुपया लेकर होगी तो स्वाभाविक है कि वो शराब माफिया और दारू माफिया से पैसा कमाएंगे। जब सारे पदाधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग आप पैसा लेकर करा रहे हैं तो अधिकारी वो पैसा कहाँ से निकालेगा? वो तो कोई गेहूं बेचेगा, गेहूं की खेती तो करेगा नहीं, वो बिहार की जनता का शोषण करेगा, उनसे पैसा लूटेगा, और वही चीज हो रहा है बिहार में। किसी और कोई कहाँ सबूत लाइए? मैं कह रहा हूँ भैया बिहार के हर घर में चले जाओ और सीधा पूछ लो कि कोई भी ऐसा सरकारी काम जिसमें बिना घूस दिए काम होता हो तो बता दो। अब इससे बड़ा सबूत क्या होगा? हर व्यक्ति खड़े होके कह रहा है जन्म प्रमाण पत्र में चोरी, मृत्यु प्रमाण पत्र में चोरी, पासपोर्ट बनाना है उसमें चोरी, सड़क में चोरी, पुल में चोरी, नाली गली में चोरी, अनाज 5 किलो में 1 किलो चोरी। ये ऐसे भ्रष्ट व्यवस्था बन गई है कि जहां 400 रुपया वृद्धों को पेंशन दिया जा रहा है, जो अपने आप में शर्मनाक है कि इस राज्य में पूरे देश में सबसे कम 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को 400 रुपया नीतीश कुमार भीख देते हैं पेंशन के नाम पर।
उस 400 रुपया को रिलीज करने में 20 रुपया यहाँ के लोग, यहाँ के अफसर चोरी करते हैं। अब फिर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं। रोज पुल गिर रहा है, पूरी दुनिया देख रही, कह रही सबूत दिखाओ चोरी कहाँ हुआ है। अरे भाई, तुमने पुल में पैसा तुमने लिया है तो पुल गिरेगा नहीं तो क्या होगा? जी जी। किस सबूत की बात कर रहे हो? एक के बाद एक जनता को सबूत देने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला भी तो देख रहा है, भगवान भी देख रहा है। एक के बाद एक 15 पुल गिर गए, सबूत ही सबूत है। जी जी जी। किसी इंजीनियर पे कार्रवाई हुई? सब कुछ ध्वस्त हो गया। अगर कोई इंजीनियर पे कार्रवाई हुई भी होगी, कोई पीडब्ल्यूडी का, पुल निर्माण विभाग का कोई सेक्रेटरी जेल गया? किसी पर लाठी चली? लाठी किस पर चल रही है? जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं प्रदर्शन करने। लाठी किस पर चल रही है? जिसको सैलरी नहीं मिल रही है। लाठी किस पर चल रही है? जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है। तो ये कौन चलवा रहा है? नीतीश कुमार चलवा रहे हैं, और कौन? लेकिन प्रशांत जी, एक बात तो तय है, लगता है सरकार ने भी मन बना लिया है कि देख लेते हैं प्रशांत किशोर कब तक यहाँ पर बैठ सकते हैं, यानी कि छोड़ दिया है। ठीक बात है, बैठो और उसके बाद देखो। ठीक है, देख तुम भी जो है ठंड का मजा लो। ठीक है, बहुत अच्छी हम बात। तुम्हारे सब्र का मजा लेंगे। हम भी उनकी ताकत का मजा ले रहे हैं। अच्छा। और वो रख के छोड़ दे। हम लोग कौन सा घबराने वाले हैं भाई? उन्होंने मुझे छोड़ दिया, पैदल चलो, मैं 2 साल पैदल चल दिया। अभी हम बैठे हुए हैं, साल भर बैठना पड़ेगा, बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है? 26 जनवरी को, उससे पहले ही हटा दिया जाएगा। अभी तो आपने कहा कि उन्होंने छोड़ दिया है। अभी तक तो छोड़ ही दिया है। अरे तो आप तय कर लो कि छोड़ रहे हैं कि हटा रहे हैं। अच्छा। पहले जाके पूछ लो। लेकिन 26 जनवरी से पहले तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो चलिए 26 जनवरी तक ही हो जाए, हम लोग यही चाहते हो जाए। चाहते हैं कि हो जाए। बीते दिन भी हम आपको सुन रहे थे, आप लगातार कह रहे थे कि अरेस्ट कर लो हमें। करो, हम तो कह रहे हैं अरेस्ट करो। खबर आ रही है कि तैयारी चल रही है प्रशांत जी। अरे भाई ठीक है, मैं गांधी जी ने सिखाया कि भाई अरेस्ट कर लो। गांधी जी ने चंपारण में खड़ा होके कहा कि अरेस्ट कर लीजिए, उससे क्या हो जाएगा? आप प्रशांत किशोर को अरेस्ट कर लेंगे, उससे क्या? ये हो जाएगा कि री एग्जाम नहीं होगा, उससे ये हो जाएगा कि अभ्यर्थी की मांगे धरी की धरी रह कैसे धरी की धरी रह जाएंगे? प्रशांत किशोर ना अभ्यर्थी हैं, ना प्रशांत किशोर लॉयर हैं। अभ्यर्थी ना प्रशांत किशोर बिहार के एकमात्र अभ्यर्थी, लेकिन आपसे आस लगाकर बैठे हुए हैं। आस लगा के बैठे हैं तो मैं उनके साथ बैठा हूँ। प्रशांत किशोर अभ्यर्थी नहीं है, प्रशांत किशोर लॉयर नहीं है, प्रशांत किशोर बिहार के एकमात्र युवा नहीं है। बिहार के युवा खड़े होंगे, वो हर अभ्यर्थी खड़ा होगा जिसके साथ इस सरकार ने धोखा किया है, हर वो विद्यार्थी खड़ा होगा जिसको कभी अभ्यर्थी आगे भविष्य में बनना है, हर वो बिहार का आदमी खड़ा होगा जो लोकतंत्र में और गांधी के मूल्यों में विश्वास करता है, जो गांधी, लोहिया, जेपी और अंबेडकर को मानता है, वो खड़ा होगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए, एक आखिरी सवाल है, लेकिन एक बात तो तय हो गई प्रशांत किशोर की, कितना भी आप कर लीजिए, लोग आपका विरोध करना नहीं छोड़ेंगे। वैनिटी वैन की खूब चर्चा हो रही है। आप उनके लिए बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे, लेकिन लोगों ने भी मन बना लिया है कि अंतिम तक परीक्षा तो हम लेंगे। बिल्कुल, परीक्षा लेना भी चाहिए। आप तो महिला हैं, तो वैनिटी वैन जो है ये मैं आप ही को भिजवा देता हूँ, क्योंकि लोगों ने कहा है कि 25 लाख रुपया रेंट इसका है, और मैं चाहूंगा कि कोई भी लोग जो भी चाहे वो वैनिटी वैन ले जाए और 25 लाख रुपया मुझे डेली का दे किराया। जी। और अभी कोई एक पत्रकार आए थे, उन्होंने कहा कि चल के आप हमको दिखा दीजिए कि आप करते क्या कि ना करते क्या नहीं, टॉयलेट दिखाइए कि कहाँ बाथरूम करते हैं। अच्छा। कह रहे हैं कि बड़ा लग्जोरियस सा है, सोफा है। सुनिए तो सही जी, कि मतलब मैं, वो महिला पत्रकार थी, अब मैं उनको क्या कहूँ, उन्होंने कहा कि चल के आप हमको दिखा दीजिए कि आप टॉयलेट कहाँ करते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा वो बस है जिसमें टॉयलेट करते हैं, चलिए देख लीजिए, वो लगी हुई है बाहर। मतलब पूरी रात हम यहाँ सो रहे हैं, वो पब्लिक को नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, मैं बाथरूम करने कहाँ जा रहा हूँ ये दिख रहा है। तो भाई अगर उसमें दिक्कत है तो जिसने इल्जाम लगाया, क्या है प्रशांत किशोर ने कहा है वैनिटी वैन तुम ले जाओ, एक बाथरूम हमारे पास भेज दो अपने हिसाब से जो तुम्हें सूट करता है, इसके लिए भी हम तैयार हैं। ये तुम ले जाओ, 25 लाख रुपया देते रहना डेली, और एक साधारण सा हम खरीद लेंगे फिर दूसरा। मेरे इसी बस को लेकर मैं पिछले 2 साल से बिहार के गांव-गांव में पैदल चल रहा हूँ। ये भी बस किसी ने डोनेट किया हुआ है, लेकिन ये कोई मुद्दा है कि आप बाथरूम कहाँ कर रहे हैं? ये मुद्दा है भाई, हम यहाँ बैठे हैं तो बाथरूम कहीं तो करेंगे, यहाँ बैठे हैं तो बाथरूम तो कहीं करेंगे। आप लोग तय कर दीजिए कि बाथरूम कहाँ करें, वहीं कर लेते हैं।
चलिए चलिए, तो ये थे प्रशांत किशोर, क्या कुछ कहा है उन्होंने वो भी आपने सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।